नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद हैं हम धरना स्थल पे। एक दिन आज 1 अक्टूबर है 2024 में। वैसे तो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं आज 1 अक्टूबर को सरकार के निर्देश से और बहुत सारे फाइनेंशियल सेक्टर में भी, लेकिन इस धरना स्थल पे आज बहुत ही एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। बजिका भाषा संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर के तले 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। धरना है कि बजिका भाषा के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। भारत में होने वाले जनगणना में बजिका भाषा का लेल जनगणना कोड निर्धारित किया जाए। बिहार में बजिका भाषा अकादमी भी खोली जाए। विश्वविद्यालय में बजिका भाषा की पढ़ाई किया जाए। स्कूल स्तर तक पढ़ाई किया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज बहुत सालों के बाद जब हिंदी भाषा अपना वर्चस्व रख चुकी है और अब हिंदी भाषा से भी बड़ी जो व्यावसायिक भाषा अंग्रेजी है, तो ये बजिका भाषा को अब ये पुनः जीवित करने की बात उठ रही है। आखिर ये भाषा जो छूट गई थी या इस भाषा का अस्तित्व खत्म हो रहा है। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, काफ़ी समय से धरने स्थल पर बैठे हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर इतने सालों के बाद ये बजिका भाषा के लिए आपको जो 8वीं सूची में जारी करने के लिए अभी आंदोलन छेड़ रहे हैं, ऐसे क्या लगा आपको? 1995 से आंदोलन छेड़ रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो फिर ये आंदोलन जब 1995 से चला, तकरीबन 30 साल से ऊपर हो गए हैं। हाँ, 30 साल के आसपास हो गया है। तो फिर क्या इसका उपलब्धि क्या हुआ? आखिर रुकावट कहाँ मिली है? हाँ, उपलब्धि है कि आकाशवाणी से भी एकर प्रसारण हो रहा है, हिंदी से भी एकर प्रसारण हो रहा है, एकर अलग अखबार भी निकल रहा है। नेपाल में द्वितीय राजभाषा भी है। हाँ, नेपाल का है द्वितीय राजभाषा। द्वितीय राजभाषा भी है। एकर विस्तार विस्तृत हो जाएगी, छोट न हो। इसका स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है या पढ़ाई होती थी पहले? कभी पढ़ाई नहीं होती थी इसकी। बिहार सरकार जो है 5 लोग बिहार में मुख्य रूप से अमिता बजिका मगही मैथिली या भोजपुरी, ठीक है। जैसा कि अकादमी बनले, लेकिन अगर कोड भी मिल भोजपुरी के कोड मिल मतलब मगही के कोड मिल न बोलना, लेकिन बजिका के अमिता के कोड न मिले। अच्छा, अभी तक कोड नहीं मिला गया। जनगणना के कोड न मिले, जनगणना के कोड मिले माने हमरा सबके कोड मिलते तब न लिखते हैं हमारी मातृभाषा करती है। इस भाषा की कोई लिपि है? लिपि है, कैसी लिपि है? कैसी लिपि है? जिसके लिए सरकार अभी बहुत परेशान हो रही है, क्योंकि इसको केवाला नहीं पढ़ पा रहा, खतियान नहीं पढ़ पा रहा। प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहा है। यानी इसकी अगर ये पढ़ाई होती स्कूलों में, कैथिक भाषा की अगर पढ़ाई होती तो शायद उतना परेशानी नहीं होनी होती। अभी धीरे धीरे इतिहास रहे शुरू हो खत्म हो जाए। अब जैसे मिथिलाक्षर मैथिली के लिपि रहे, लेकिन वो सब जितना किताब प्रकाशित हो सब देवनागरी में प्रकाशित हो। अच्छा, एको गो किताब सब है मिथिलाक्षर में प्रकाशित हो पुरस्कार मिले। अच्छा, आपकी मांग है कि स्कूलों में भी पढ़ाई हो और साथ में विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई होना चाहिए। विश्वविद्यालय में पहले पढ़ाई होना चाहिए। पहले विश्वविद्यालय बनने से मुजफ्फरपुर बिहार विश्वविद्यालय के काट का बना। अच्छा, बिहार विश्वविद्यालय में बच्चा के पढ़ाई रहे, एमए में पढ़ाई रहे ना, आधारो बने से हमारा पढ़ाई हो चाहे हुआ भी सिलेबस बन गए हैं। पढ़ाई के शुरुआत भे गए मैंने बिहार विश्वविद्यालय तो ललित नारायण में नहीं है, इसकी भी मांग कर रहे हैं आप? कौन विश्वविद्यालय में अभी पढ़ाई चालू है? चालू है। पढ़ाई विशेष पत्र में बजिका के अध्ययन कल जाए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में। तो क्या लग रहा है कि क्या सरकार जो इसको कोड नहीं दे रही है, काहे नहीं दे रही, लेट किधर लग रहा है? बात तो हुई है कि आपकी बात हुई है, बात कुछ भी हो काम हो कोनो न कोई त्रुटि रहे पर जो खाना कृष्ण तब न मिले एना मिले बच्चा सुतल रहे तो माँ जाए दूध पियाबे, बच्चा खाने लगे तब जाए दूध पियाबे। यानी यही यानी सो गया है डिपार्टमेंट, इसलिए आप उसको जगा रहे हैं धरना से। चलो, तो ये धरना यहाँ पे है। इसके बाद क्या पटना में भी
ये बजिका भाषी जिला है, जैसे शिवहर में भी है, खालीपुर में भी हो रहा है, वैशाली में हो रहा है, समस्तीपुर में हो रहा है, काफी सारे जिलों में हो रही है। माने जो त्रिहुट का जो क्षेत्र था वहाँ पे ये चल रहा है धरना। अपन परिचय आपका पूरा परिचय दीजिए। हमारा नाम तो बलदेव प्रसाद कारगी है, लोग हमारा बजिकानंदन कहिए, हम हिंदी विभागाध्यक्ष है ICM कॉलेज में, और 17 में मैंने वहाँ से अवकाश प्राप्त और फिर बोलेंगे सर, आज ये जो धरना आप दे रहे हैं यहाँ पे, क्या सिर्फ ये दरभंगा में है या पूरे त्रिहुट में? क्योंकि बजिका भाषा की बात करें उसका इतिहास तो त्रिहुट में मिलता है। पूरे पुराने त्रिहुट का जो क्षेत्र है, 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी बजिका भाषा, और बाकी तो आप अगले दुकान से जानकारी लिए ही है। सरकार की अचेता अवस्था बजिका की जो नेगलेक्शन है, बजिका के प्रति जो उदासी गवर्नमेंट की नहीं है, उसके चलते आज सरकार को इसी लिपि की तलाश करनी पड़ रही है। सर्वे में बहुत परेशानी हो रहा है, इसी की लिपि है। खतियान को पढ़ने में, केवाला पढ़ने में। अब स्वयं निर्णय लिया जा सकता है कि उस भाषा और उस लिपि के साथ वैमनस्य करके सरकार ने एक चीज कहा है कि हम इस पुरानी लिपि को पढ़ाने वाले जो पुराने एक्सपर्ट है, जैसे आप हो गए, प्रोफेसर साहब हो गए, सभी के लिए मतलब एक तरह से वो क्लास शुरू करवाना चाहते ताकि कोई पढ़ सके। तो सरकार को कहीं ना कहीं अब जरूरत पड़ गया। अब देर ना करे, अब भी होशियारी करे सरकार, और कमेंट सत्र में ही ये एजेंडा पास कर ले, पढ़ाई शुरू करे, ताकि जो बजिका के विद्वान हैं, जो घर बैठे हैं, गांव बैठे हैं, वो सब के सब सहयोग करेंगे सरकार को, और बजिका की पढ़ाई में मदद करेंगे। और बजिका की पढ़ाई पूरी होगी तो सरकार का बहुत बड़ा संकट दूर हो जाएगा। आज सरकार इसका भेदा करके अपने आप पर संकट मोल ले रही है। सरकार ने जिस भाषा को तवज्जो नहीं दिया, लेकिन जब निकला खतियान, जब निकला पुराना केवाला, तब शायद सरकार ने सोचा क्या करे, क्योंकि इसके जानने वाले बहुत कम बच्चे हैं, इसे पढ़ेगा कौन। लोग परेशान हो रहे थे, तो सर्वे को और बढ़ा दिया ताकि पेपर जमा कर सके अपनी भाषा के लिए। और इस लिपिका के अस्तित्व को बचाने के लिए 1 दिवसीय धरना यहाँ पे दिया जा रहा है बजिका भाषा को। तो जब कोई सो जाता है तो उसको जगाने के लिए आवाज़ दी जाती है। तो जब सरकार इस चीज़ को भूल गई है तो उसको जगाने के लिए बजिका भाषा संयुक्त संघर्ष समिति ने उनको पुनः जगाने के लिए पूरे त्रिहुट में आज आंदोलन छेड़ दिया है।